हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के फार्मूले कराएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज 4.3, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इस क्वेश्चन मतलब यानी कि इन फॉर्मूलों को पढ़ेंगे। कहना क्या चाह रही है, इन फॉर्मूलों में है क्या। अगर हमने इन फॉर्मूलों को नहीं पढ़ा, सबसे पहले हमने नहीं जाना, तो हम 4.3 एक्सरसाइज को बिल्कुल कवर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में है हमारा d बराबर 0, सेकेंड में है d बड़ा है 0 से और d छोटा है 0 से। ये थर्ड केस में अगर d 0 से 0 के बराबर है तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे और परिमेय होंगे। मूल समान का मतलब जैसे कि एक आया तो दूसरा भी मूल एक ही आएगा। अगर हमारा दूसरा मूल 2 आया है तो दूसरा भी 2 ही आएगा, तीसरा नहीं आएगा, क्योंकि अगर d के बराबर d अगर हमारा 0 के बराबर है। सेकंड केस में d बड़ा है 0 से तो उसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। और d अगर हमारा 0 के से छोटा है, d हमारा 0 से छोटा है, इसके मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें मूल असमान होंगे सेकंड में, जैसे d जो है हमारा 0 से बड़ा है तो इसके मूल असमान होंगे, जैसे कि 2, 3, 4 होंगे या 5 होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर है तो इसके मूल समान होंगे, परिमेय होंगे, और d बड़ा होगा 0 से तो इसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं d है क्या। तो हमको अभी ये तो हमने जान लिया, इसमें ये होगा, लेकिन हमको यही नहीं पता कि d है क्या। d हमारा विभक्ति का, डी हमारा विभक्त कर, ये डी सार्वंतर वाला नहीं है, सार्वंतर वाला डी हमारा होता है वो ये होता है, सार्वंतर वाला डी ये हमारा विभक्ति कर। और यहाँ पर ये डी की वैल्यू हम b² - 4ac भी रख सकते हैं, जैसे कि b² - 4ac बराबर 0 या b² - 4ac बड़ा है 0 से, b² - 4ac छोटा है 0 से। हम d की वैल्यू ये भी रख सकते हैं कि b² - 4ac। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यही एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें इन फॉर्मूले कुछ जान लेनी है, इसके बाद ही हम एक्सरसाइज पर जाएं। ठीक है,